गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे यूनिट 4 केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड। ज्यादातर लैंथेनाइड कैन शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, रेयरली दे कैन शो +2 एंड +4। आज का तुम्हारा टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन पर। और इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की गति जो हमने डी ब्लॉक एलिमेंट पे पढ़ा था, एक होती है उसकी ऑर्बिटल मोशन और एक होता है उसका स्पिन मोशन। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर ऑर्बिटल मोशन उत्पन्न होता है। उससे जो मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होता है उसको बोलते हैं हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते थे? म्यू एल से। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन अपने ही अक्ष पर या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या क्या घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। उससे कौन सा मोशन उत्पन्न होगा? स्पिन या चक्रण गति। उससे हम क्या बोलेंगे? उसको स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, दैट इज इक्विवेलेंट टू म्यू एस। तो इसका मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट किसके बराबर होता है? म्यू एस प्लस म्यू एल के। हम जानते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट में, ट्रांजिशन एलिमेंट में जो तुम्हारा मैग्नेटिक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट है वो लिगेंड के द्वारा क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है या उसकी क्वेंचिंग हो जा सकती है। म्यू एल की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। इसलिए म्यू केवल म्यू एस पर डिपेंड करता है। म्यू एस का फॉर्मूला क्या था? √n n+2 बोर मैग्नेटॉन। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, जहां पर इस n क्या है तुम्हारा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट में जो तुम्हारी कैलकुलेटेड वैल्यू है और तुम्हारी प्रैक्टिकल वैल्यू है, इन दोनों के मानों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है इन डी ब्लॉक एलिमेंट। किस किस में? परिकलित और तुम्हारी प्रायोगिक, दोनों के मान में ज्यादा अंतर नहीं पाया जाता है। जबकि फॉर एग्जाम्पल हम इसमें क्या शो कर सकते हैं? आयरन +2, आयरन +2 द कॉन्फ़िगरेशन इज 3d6 4s2 +2 मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 3d6 4s0। अब हम जानते हैं अब इसमें दो तरह की चीज हो सकती है, या तो लिगेंड क्या हो सकता है? स्ट्रॉन्ग, या लिगेंड हो सकता है वीक। यदि लिगेंड प्रबल है तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, और यदि लिगेंड दुर्बल है तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। इफ फर्स्ट कैटेगरी दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 4s 4p, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? यहां पर पेयरिंग हुई n = 0, तो म्यू एस की वैल्यू क्या पाई गई? 0.0 बोर मैग्नेटॉन। इफ द लिगेंड इज वीक, देयर इज नो पेयरिंग, देन 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इज n = 5। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? म्यू एस = 5 + 2 √35 कितने के बराबर होगा? 5.98 बोर मैग्नेटॉन। इसलिए डी ब्लॉक में जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट पर डिपेंड करता है, जिसमें कैलकुलेटेड वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू में ज्यादा अंतर नहीं पाया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं लैंथेनाइड्स की। लैंथेनाइड्स में मैग्नेटिक मूवमेंट जो भी होता है इनका, वो म्यू एस तथा म्यू एल दोनों पर डिपेंड करता है। म्यू एस स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट पर भी और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट पर डिपेंड करता है। इसलिए इसके जो भी कैलकुलेटेड और प्रैक्टिकल वैल्यू है
उसके मानों में क्या पाया जाता है, अंतर ज्यादा होता है। यदि डिफरेंस ज्यादा होगा तो जो उसमें कर्व मिलेगा, जो भी हम मैग्नेटिक मूवमेंट और एटॉमिक नंबर ऑफ लेंथनाइट्स के बीच में यदि कोई भी, कौन से, +3 के बीच में यदि हम कोई भी कर्व या ग्राफ बनाते हैं तो हमें कैसा कर्व नजर आएगा, बाइनोडल कर्व। बाइनोडल मतलब पहले हरदम मैग्नेटिक मूवमेंट किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। यदि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करेगा तो विच फॉर्मूला इज यूज इज n+2 बोर मैग्नेट्रॉन, जिसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। अब हम जानते हैं कि जो भी लेंथनाइट्स हैं उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किसमें होते हैं, ग्लाइडोनियम में, 4f7 सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें पाए जाते हैं, ग्लाइडोनियम में। तो जो भी कर्व तुम्हारा बनेगा यह है तो वो कैसा बनेगा, सिंपल। जय पहले नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़े, फिर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, पेयरिंग। ये केवल तुम्हारा क्या होगा, ये केवल किस पर डिपेंड कर रहा है, μs पर। यदि मैग्नेटिक मूवमेंट μs और μl पे दोनों पे डिपेंड करेगा तो जो तुम्हारा कर्व मिलेगा वो कैसा मिलेगा, तुम्हारा बाइनोडल कर्व। क्यों हम इसको बाइनोडल कर्व कह रहे हैं, क्योंकि इसमें दो प्रकार के क्या पाए गए, यहां पर नोड पाए गए। ये जो बाइनोडल कर्व मिला ये किसके कारण मिला, बाइनोडल कर्व, ड्यू टू μs प्लस μl। L और S में क्या हो गई, कपलिंग हो गई, या उसका फॉर्मूला क्या प्राप्त हुआ, μ=g √j+1 बोर मैग्नेटॉन। केवल लेंथनाइट्स के लिए हम जब भी कोई मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं उसके लिए जो भी हम यूज करते हैं वो फॉर्मूला क्या होता है, μ=g √j+1 बोर मैग्नेटॉन। इस G को हम बोलते हैं लैंड स्प्लिटिंग फैक्टर। इस J को हम बोलते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। कुल कोणीय संवेग क्वांटम नंबर। ये G क्या कहलाता है तुम्हारा, लैंड स्प्लिटिंग फैक्टर, लैंड विपाटन गुणांक। अब इस G का क्या फॉर्मूला होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ G। इस G को हम क्या बोलते हैं, G = 1 + S, S+1 + L, L+1 -J, J+1 अपॉन 2J, J+1। इससे हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, लैंड स्प्लिटिंग फैक्टर की। इस S को हम कैपिटल S को बोलते हैं टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू S1 + S2 से S1 - S2 या S = किसके बराबर होता है, n/2। ये n क्या है यहां पर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस L को हम बोलते हैं टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। इस तरह हम किसी भी लेंथनाइट का मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला है, μ=g √j+1 बोर मैग्नेटॉन। G क्या है, लैंड स्प्लिटिंग फैक्टर, J टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। G का क्या फॉर्मूला है, 1 + S, S+1 + L, L+1 -J, J+1 2J, J+1। L की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, L1 + L2 से L1 - L2। इस J की वैल्यू या तो L - S होती है या L + S होती है। यदि कॉन्फ़िगरेशन लेस देन हाफ फील्ड होता है,
अर्धपूरित से कम होता है तो L माइनस एस मानते हैं। यदि कॉन्फ़िगरेशन मोर देन हाफ फिल्ड होता है तो हम उसको J इज इक्वल टू क्या मानते हैं, L प्लस एस। अब सबसे पहले हम इसमें कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, हमने लिया इसमें सबसे पहले सीरियम। क्या कॉन्फ़िगरेशन था सीरियम का, क्या पढ़ा था तुमने सीरियम का, सीरियम 58, 4f2 5d0 6s2, सीरियम प्लस 3, क्या कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका 4f1। अब इस 4f1 का तुम्हें मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। कैसे निकालोगे इसका मैग्नेटिक मूवमेंट, सीरियम +3 +2 +1 0 -1 -2, क्या होगी एल की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन किस में है, ये किसकी वैल्यू लिखी है मैंने, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, क्योंकि एफ एस पी डी एफ, एल की वैल्यू क्या होती है इसके लिए 0 1 2 3, तो क्या हुई इसकी वैल्यू, एल इज इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा 3। एस की वैल्यू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, 1/2। जे की वैल्यू एल माइनस एस, 3 - 1/2 इज इक्वल टू 5/2। तो किस किस की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास, एल की वैल्यू आ गई, एस की वैल्यू आ गई, जे की वैल्यू आ गई। अब हमें इसकी वैल्यू किस में पुट करनी है, जी में। क्या निकालना है सबसे पहले तुम्हें, लैंड स्प्लिटिंग फैक्टर। इस लैंड स्प्लिटिंग फैक्टर से हम सीरियम का क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट। तो क्या निकलेगा इसका मैग्नेटिक मूवमेंट, यदि हम सॉल्व करते हैं तो सीरियम का मैग्नेटिक मूवमेंट निकलेगा 2.54 मैग्नेटॉन। ऐसे ही हम किसका और निकाल सकते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट, प्रोमीथियम या प्राइजोडाइनियम। किसका निकालना है तुम्हें, प्राइजोडाइनियम +3। क्या कॉन्फ़िगरेशन है प्राइजोडाइनियम, क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका 4f2। यदि 4f2 होगा तो क्या होगा, प्राइजोडाइनियम 4f2, क्या क्या वैल्यूज निकलेंगी 4f2 के लिए, 1 2 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल, एल की वैल्यू 5, वाई, एक +3 में एक +2 में है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस, 2/2 इज इक्वल टू 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जे, 5 - 1 इज इक्वल टू 4। हम सबसे पहले वैल्यू किस में रखेंगे, इस जी में, फिर इस जी की वैल्यू इसमें रखेंगे। तो जब हम इसकी वैल्यू रखते हैं तो इसकी वैल्यू निकलेगी म्यू इज इक्वल टू 3.58 बोर मैग्नेटॉन। इस तरह हम किसी भी लैंथेनाइड्स का मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं। जो तुम्हारा बाइनोडल कर्व है, दिस ब्लू वन, ये हम इसको किससे शो कर रहे हैं, ब्लू से। इट इज ओनली ड्यू टू द स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। ये हम इसको क्या मानेंगे, इसका थ्योरेटिकल मान। थ्योरेटिकल मान में जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं, ग्लाइडोनियम का मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ेगा, उसके बाद पेयरिंग होगी तो मैग्नेटिक मूवमेंट कम होगा। ये इसका क्या था, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ लैंथेनाइड। जबकि जब इसका प्रैक्टिकल वैल्यू हम देखते हैं, जिसको मैम ने ब्लैक लाइन से शो किया है, दिस कर्व इज कॉल्ड एज बाइनोडल कर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ लैंथेनाइड। इस कर्व में जो तुम्हारा ग्लाइडोनियम 4f7 है, ये सब क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड्स के एलिमेंट्स हैं। जो तुम्हारा ग्लाइडोनियम +3 है, इसका अकॉर्डिंग टू सिद्धांतिक मान या थ्योरेटिकल मान, उसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 7 है।
फिर भी इसका मैग्नेटिक मोमेंट डायोस्पोरियम और होलोस्पोनियम से कम पाया जाता है ड्यू टू म्यू एस प्लस म्यू एल। सेकेंड पॉइंट, जबकि डायोस्पोरियम में +3 में क्या कॉन्फ़िगरेशन है इसका 4f9, होलोस्पोनियम +3 का कॉन्फ़िगरेशन है तुम्हारा 4f10। इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है 5 और इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4। फिर भी इसके कंपैरिजन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण भी इसका मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण ज्यादा पाया जाता है, जैसा कि इस बाइनोडल कर्व में प्रदर्शित किया गया है। उसी प्रकार थर्ड कौन सा, समेरियम, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कम है। वाई, इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हैं, फिर भी इसका बाइनोडल कर्व या इसका मैग्नेटिक मोमेंट कम पाया जाता है। इसका रीजन भी इसमें म्यू एस प्लस म्यू एल की वैल्यू जब हम निकालते हैं किस फॉर्मूले से, म्यू इज इक्वल टू जी अंडर जे प्लस 1 से यदि हम फाइंड आउट करते हैं तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इन दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट से कम पाया जाता है। तो जो भी मैग्नेटिक मोमेंट है लैंथेनाइट या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का, इट इज डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ कैपिटल एल, कैपिटल एस एंड जे, वेयर एल इज टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जिसकी वैल्यू हम L1 प्लस L2 से L1 माइनस L2 निकाल सकते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। इस जे को हम बोलते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जिसकी वैल्यू L माइनस एस या L प्लस एस हो सकती है। तो इससे अपन ने दो एलिमेंट किस किस का भी मैंने बताया तुम्हें, सीरियम +3 का निकाला और प्राइजोडेनियम +3 का हमने मैग्नेटिक मोमेंट निकाला। इसी फॉर्मूले से यदि हम सबके मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं तो सबसे ज्यादा किसका निकलता है, डायोस्पोरियम और होलोस्पोनियम का, और सबसे कम किसका निकलता है, समेरियम +3 का। तो इट इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ लैंथेनाइट। यदि ये टॉपिक का कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले वी कैन ड्रॉ द बाइनोडल कर्व of a lanthanide which can show the practical value of magnetic moment, while the simple blue line या dotted line can show theoretical value of magnetic moment. There is large difference between the practical value and theoretical value of magnetic moment.